कभी ये सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग अपने करियर में एक खास मुकाम पर पहुंचकर जैसे रुक से जाते हैं। वो जानबूझकर ऐसा नहीं करते, बिल्कुल नहीं। फिर भी एक अनदेखी दीवार उन्हें आगे बढ़ने से रोक देती है। आज हम इसी साधारणता के मोहक जाल को समझने की कोशिश करेंगे। ये लाइन कितनी सच है ना? कोई भी सुबह उठकर ये नहीं सोचता कि चलो आज मैं बस एवरेज बन के दिखाऊंगा। हम सब बड़े सपने लेकर ही तो अपनी शुरुआत करते हैं। फिर भी जाने अनजाने में न जाने कितने लोग उसी औसत दर्जे की मंजिल पर पहुंच जाते हैं। हाँ, यही तो सबसे बड़ा सवाल है। अगर ये कोई मंजिल नहीं है जिसे हम चुनते हैं, तो फिर ज्यादातर लोग वहां पहुंच कैसे जाते हैं? इसका जवाब वो किसी एक बड़े फैसले में नहीं है। नहीं, ये तो उन छोटे छोटे रोज के समझौतों में छिपा है। इसे मोहक बुलावा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कोई डरावनी आवाज नहीं है। ये तो आराम, सुरक्षा और जो चल रहा है चलने दो वाली सोच का एक मीठा सा संगीत है, जो धीरे धीरे हमें अपनी तरफ खींचता है। जरा सोचिए, जब कोई नया काम शुरू होता है तो कितना जोश और उत्साह होता है ना? हर दिन एक नई चुनौती। लेकिन कुछ समय बाद वही चुनौती एक रूटीन बन जाती है। दिमाग ऑटो पायलट मोड में चला जाता है और बस यहीं से वो फिसलन शुरू होती है। इस फिसलन के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है ये शब्द सैटिस्फाइसिंग। इसका सीधा सा मतलब है बस ठीक ठाक से काम चला लेना, सबसे बेहतर की तलाश करने के बजाय जो काफी है पर रुक जाना। ये वो मानसिकता है जब हम असल में कुछ कमाल का कर सकते हैं, लेकिन हम ठीक ठाक से ही खुश हो जाते हैं। और हैरान करने वाली बात यह है कि ये जाल सिर्फ स्ट्रगल करने वालों के लिए नहीं है। कई बार तो जो लोग बाहर से बेहद सफल दिखते हैं ना, वो अंदर से सबसे ज्यादा फंसा हुआ महसूस करते हैं। वो अपनी ही सफलता और जिम्मेदारियों के एक सुनहरे पिंजरे में कैद हो जाते हैं और भूल जाते हैं कि उन्होंने ये उड़ान शुरू ही क्यों की थी। तो चलिए अब कुछ वार्निंग साइंस की बात करते हैं। वो कौन सी आदतें हैं जो हमें इस जाल की तरफ खींचती हैं? स्रोत इन्हें ठहराव की ओर ले जाने वाले 7 घातक पाप कहता है। इस लिस्ट को देखिए जरा। लक्ष्यहीनता, ऊब, आराम, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब जीवन में कोई साफ लक्ष्य नहीं होता तो बोरियत घेर लेती है, और उस बोरियत से बचने का सबसे आसान तरीका क्या है? आराम की शरण में चले जाना। ये एक ऐसा दुष्चक्र है जो हमें धीरे धीरे नीचे की ओर खींचता चला जाता है। और इस लिस्ट में आराम शायद सबसे बड़ा धोखेबाज है। ये कहावत बिल्कुल सही बैठती है। विकास और महानता दोनों हमेशा हमारे कंफर्ट जोन के बाहर ही मिलते हैं, और आराम की चाहत उस महानता तक पहुंचने के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम सब इस जाल में फंसने के लिए मजबूर हैं? बिल्कुल नहीं। हर जहर का एक तोड़ होता है, और साधारणता के इस मीठे जहर का तोड़ है निरंतर विकास, लगातार सीखते और बढ़ते रहने का चुनाव करना। सवाल ये उठता है कि इस बहाव के खिलाफ तैरा कैसे जाए? वो कौन से ठोस कदम हैं जो हमें ठहराव के दलदल से निकालकर वापस विकास की पटरी पर ला सकते हैं? इसका जवाब इन 4 शक्तिशाली आदतों में छिपा है। और ये सिर्फ शब्द नहीं हैं, ये वो औजार हैं जिनसे हम अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं। खुद को बेहतर तरीके से जानना, सही सवाल पूछना, मुश्किलों से घबराने के बजाय उन्हें गले लगाना, और हाँ, हमेशा एक छात्र बने रहना। और इन सब की नींव है आत्मजागरूकता। जरा सोचिए, अगर किसी के पास दुनिया का सबसे अच्छा नक्शा हो, लेकिन उसे यही नहीं पता कि वो अभी खड़ा कहाँ है, तो वो नक्शा बेकार है ना? जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि हम असल में कौन हैं और हमारी असली ताकत क्या है, हम सही दिशा में एक कदम भी नहीं बढ़ा सकते। ये सुनने में शायद थोड़ा कठोर लगे, लेकिन इसमें गहरी सच्चाई छिपी है। प्रोफेशनल दुनिया में जिस दिन हम सीखना और बढ़ना बंद कर देते हैं, उसी दिन से हमारी प्रासंगिकता, हमारी रेलेवेंस कम होने लगती है। विकास ही तो जिंदा रहने का सबूत है। तो आखिर में कहानी बस 2 रास्तों की है। एक जो आसान है, जाना पहचाना है और ठहराव की ओर ले जाता है, और दूसरा जो थोड़ा मुश्किल है, चुनौतियों से भरा है, लेकिन विकास और अनगिनत संभावनाओं की ओर ले जाता है। इस स्लाइड पर यह फर्क शीशे की तरह साफ दिख रहा है। एक तरफ है वो मानसिकता जो डरती है, जो आराम को ही इनाम समझती है, और दूसरी तरफ वो जो चुनौतियों में अवसर देखती है, जो जिज्ञासा को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाती है। और सबसे अच्छी बात क्या है? हर दिन, हर पल हम ये चुन सकते हैं कि हमें किस तरफ खड़ा होना है। टी.एस. एलियट की ये शानदार बात हमें याद दिलाती है कि हमारी असली क्षमता का पता हमें अपनी सीमाओं के बाहर जाकर ही चलता है।
सुरक्षित खेलने वाले कभी ये जान ही नहीं पाते कि वो कितना बड़ा स्कोर कर सकते थे। हाँ, विकास के रास्ते में जोखिम है, पर इनाम भी तो असीम है। और अंत में ये सवाल हम सबके लिए है। हमारा आने वाला कल हमारे आज के कामों और फैसलों से ही बनेगा। तो सवाल बस इतना है कि हम आज कौन से बीज बो रहे हैं, आराम और ठहराव के या फिर जिज्ञासा और विकास के। हमारी पूरी कहानी इसी एक सवाल के जवाब में छिपी है।